देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी जी दुनिया में जाकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों। कई उदाहरण हैं उनके। जिस चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है और जब देश का चुनाव संपन्न होता है तो लोग आश्चर्यचकित होकर भारत की इस व्यवस्था की तरफ देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। उस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा पहली बार नहीं किया है उन्होंने, बार बार करते हैं। और सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, देश की डेमोक्रेसी पर, देश के सरकारी प्रतिष्ठानों पर, जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, देश की सेना के खिलाफ भी। तो ये पहली बार नहीं है। हम लोगों ने तो कई बार कहा है कि इन लोगों को ये भी नहीं, जरा सा भी ये सोचते नहीं हैं, कोई संकोच नहीं है और कोई शर्म भी नहीं है। ये लोग मोदी जी के विरोध में इतना अंधा हो चुके हैं, आपा खो बैठे हैं। मोदी जी का विरोध करते करते कभी ये देश की प्रतिष्ठा गिराने लगते हैं, इसका भी अंदाजा इनको नहीं लगता। पूरा देश देखता है, समझता है। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में देश राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेता, ना ही उनके बयानों को गंभीरता से लेता। सर, कि जिसको उसके तथाकथित अपने दल ने ये कहकर खारिज कर दिया कि उसका विचार व्यक्तिगत है और इस लायक नहीं कि उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाए। बीते जो निशिकांत दुबे या दिनेश शर्मा का बयान था, उस पर जो स्पष्टीकरण आया था, उसके ऊपर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पहले बयान दिलवाती है और फिर उसका विरोध करती है। ये इनकी पुरानी चीजें हैं। चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियां करी गई, चाहे 2022 में करी गई, 24 में करी गई, तो उसको और सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी बहुत ही गलत है और भाजपा पे उन्होंने हर तरह के गड़बड़ी का आरोप लगाया। देखिए, परिवारवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। यहां स्वयं के विचारों को और स्वयं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। किसी की निजी राय हो सकती है, निजी किसी कोई विचार हो सकता है, उस पर आपत्ति भी नहीं है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, ये परिवारवादी जो पार्टियां हैं, उसमें ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वहां तो सब कुछ प्लान से, पूरी योजना बनाकर परिवार प्लान करता है। अभी आप देखिए, अपने दलित सांसदों को आगे करके कैसे समाजवादी पार्टी ने दबाव बनाकर बयान दिलवाया और समाज के अंदर किस तरह से अशांति पैदा करने का प्रयास किया, समाज को बांटने का प्रयास किया। तो अखिलेश यादव जी से भारतीय जनता पार्टी को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। सर, मुर्शिदाबाद में हालात अभी भी, कल एनसीडब्ल्यू ने विजिट किया, उसके गवर्नर से मुलाकात करी। उनका कहना यह है कि अभी भी स्थिति वहां पे सामान्य नहीं होती नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोग जो परिवार वहां छोड़ के गए थे वो वापस भी आए हैं कैंप में। किस तरह से आप उसको देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव से कल बीच सवाल पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा कि कार्रवाई करी जा रही है, लेकिन बीजेपी को उन्होंने इसमें कटघरे में खड़ा किया। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार या वहां की मुखिया हूं या प्रतिपक्ष का कोई भी आदमी, आज उनकी जबान बंद हो गई है, जबकि पूरा देश एक तरफ देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कैसे हिंदुओं को टारगेट कर रही है वहां की सरकार। वहां के दंगे पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में कराए जा रहे हैं और ममता बनर्जी जी, मैं समझता हूं कि एकदम से उतारू हैं। उनका बस चले तो पूरे पश्चिम बंगाल को अपने बांग्लादेश के भाइयों को दे दें, इस पर उतारू हो गई है।
सर, अखिलेश यादव कल प्रयागराज में थे, महाकुंभ पे उन्होंने कहा, आंकड़ों पे सवाल खड़े किए, साथ पे तमाम और बातें कही, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस महाकुंभ को राजनीतिक कुंभ बनाने की कोशिश थी और वहां पे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे ये लोग। ऐसा है, देखिए अब महाकुंभ बीत गया है, इसको बेवजह हम लोग मतलब कहते क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है प्रतिपक्ष के पास, न ये विकास पे बात कर सकते हैं, न नौजवान पे बात कर सकते हैं, न किसान पे बात कर सकते हैं, न मातृशक्तियों पर बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास दर की बात कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इनके पास, न शिक्षा पे बात कर सकते हैं, न सुरक्षा पे बात, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। ये बस उल जुलूल की बात करके कैसे समाज को बांटकर राजनीतिक लाभ लिया जाए, इस प्रयास में ये पूरे नाचे हुए घूम रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष पूरी तरीके से है, कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह की बात ये लोग करते हैं।